असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पन की शाखा में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद, वेलकम। मेरे जीवन की गवाही है कि मैं इतवार को तो यहाँ पे था, फिर मंडे को मैं अपना टेस्ट कराने के लिए, महीना पूरा हुआ था, हार्ट अटैक पड़े हुए, तो मैं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल गया और देखा गया, और बड़ी अच्छी गवाही है। और जब मैं ब्लड प्रेशर नपवा के और सारी चीज़ों को करवा के डॉक्टर के पास पहुंचा, बड़ा सीनियर डॉक्टर है, तो उन्होंने पूछा कि हाँ बताइए क्या हाल है। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या है कि ज़रा सा कुछ टेंशन हो जाता है, तो 2-3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो कहने लगे अच्छा आप करते क्या हैं? तो हमने कहा मैं पास्टर हूँ चर्च का। कहने लगे ओहो, बहुत इज्जत के साथ उन्होंने बैठाया और कहने लगे आपको तो ये होना नहीं चाहिए था, कैसे हो गया? और आपके तो हाथ से चंगाई निकलती है परमेश्वर की ओर से, तो आपके ये कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है भाई, नहीं होना चाहिए था, हो गया, क्या कर सकते हैं। फिर कहने लगे ऐसा है कि मैं एक इंजेक्शन लिख रहा हूँ, वो इंजेक्शन आपको लगेगा, साल में 2 इंजेक्शन लगेंगे 6-6 महीने में, ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहने लगे वैसे इंजेक्शन की कॉस्ट सुन लीजिए हमसे। हमने कहा क्या है? तो कहने लगे 45,000 रुपए का एक इंजेक्शन है। हमने कहा अच्छा, वेरी गुड। कहने लगे दूसरी सूचना ये है, आपके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपको पूरा इंजेक्शन फ्री लगेगा यहाँ पे। परमेश्वर का अनुग्रह, डॉक्टर का करम, उसने ऐसा कहा। फिर कहने लगा एक टेस्ट लिखूंगा आपका, वो टेस्ट करा लीजिए अभी आप। तो वो फौरन हमने टेस्ट कराया, रिपोर्ट आई 2-2.5-3 घंटे के बाद। तब रिपोर्ट देख के कहता आपको इंजेक्शनों नहीं लगेगा। खुदा की बहुत तारीफ, बहुत अच्छा खुदा है। आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं आप लोग को, जो आपके रोजमर्रा के जीवन में होता होगा और पाई भी जाती है, पता नहीं उसकी अहमियत को हमने और आपने समझा कि नहीं समझा। घर में तो यहां बैठा हुआ शायद ही कोई हो जिसके पास उस चीजों की कमी हो, और आज हम उस चीज की चर्चा करेंगे। एक बात लिखी हुई है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके 22वें अध्याय के 8वें पद के अंदर। व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकाल लीजिए और उसका 22वां अध्याय निकाल लीजिए, और वहां पे उसके 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, जब तू नया घर बनाए, जब तू नया घर बनाए, तब उसकी छत पर आड़ के लिए, तब उसकी छत पर, पहले तो नया घर बनाए, फिर उसकी छत डलवाए हैं? और घर तभी होता है जब छत भी होती है साथ में। बहुत से लोगों के घरों में छत नहीं है तो अभी घर भी नहीं है। जब तू नया घर बनवाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। अरे बाप रे बाप, ये सब किया है आप लोगों ने। जितने लोग मकान मालिक हैं या किराए के मकान में रहते हैं, सब देखा हुआ होगा। जब तू नया घर बनवाए तब अपनी उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े। मतलब कितनी बढ़िया बात लिखी, बस कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। खुदा बाप आपका कितना ख्याल करता है, कितना चिंता करता है कि जब तू अपना घर बनाए तब तो उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना, जरूर बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े। और मैंने आज के कलाम का शीर्षक दिया है, रूफ एंड इट्स बाउंड्री वॉल्स, छत और उसकी 4 दीवारी। और इसको पूरी तौर पे अगर कहा जाए, हाउ डज द रूफ
and its boundary walls play an important role in spiritual life. कैसे छत और उसकी बाउंड्री वॉल हमारे आपके आत्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों मैं कह रहा हूं ये वाली बात? क्योंकि खुदा बाप कह रहे हैं, कलाम कह रहा है। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होती तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर ये खुदा बाप मूसा को आज्ञा देते कि जब तू अपने नए घर की छत बनवाए तो उसके चारों तरफ मुंडेर बनाना, बाउंड्री वॉल, मुंडेर। कभी कभी मुंडेर लोग बनाते हैं 2 ईंटों की, वो बनाते हैं पानी भरने के लिए, लेकिन यहां पर हम बाउंड्री वॉल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 ईंटों की छत से कोई गिर पड़ेगा। ठीक है, मुंडेर जैसे आप कहते हैं, 2 ईंटों, एक नई छत डाली गई और उसके चारों तरफ एक मुंडेर खींच दी गई ताकि पानी भर सके, तो उससे तो गिर जाएगा। यहां पे क्या मतलब? ताकि उससे कोई गिर ना पड़े। बहुत भयंकर बात है। छत पर गौर करेंगे और बाउंड्री वॉल पर गौर करेंगे। अब आपको मैं ले चलना चाहता हूं, ये छत कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये छत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर में। आपने शायद तवज्जो नहीं दी, इन गर्मी के दिनों के अंदर तो कोई छत आता ही नहीं। जो छत पे ही कमरा बनाए हुए है वहीं रह रहा तो बेचारा मजबूर है। लेकिन अगर छत है और कमरा नीचे है, एयर कंडीशन में रह रहे हैं, तो छत पर जाना पसंद नहीं करता। लेकिन छत इंपॉर्टेंट है। छत इंपॉर्टेंट है किस लिए? अब आपको ले चलता हूं अपने पुराने अध्याय के ऊपर, मत्ती रची सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 27वां पद पढ़िए। यहां पे क्या लिखा है? जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता जो हूं, मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं, उसे तुम उजियाले में कहो। उसे तुम उजियाले में कहो। और जो कानों कान सुनते हो, और जो कानों कान सुनते हो, उसे छतों पर से प्रचार करो। कहां से? छतों पर से, छतों पर से प्रचार करो। दैट इज ए मिनिस्टीरियल पॉइंट। वो मिनिस्ट्री का स्थान है। आप सोचते हैं मिनिस्ट्री कहां से की जाए? मिनिस्ट्री का स्थान कहां है? चलो कोई बनाते हैं खूबसूरत सी जगह। घर तो सबके पास है ना। बहुत से लोग कह सकते हैं भैया हम कहां जाए, हमारे पास तो चर्च ही नहीं है, पादरी साहब हमको बोलने नहीं देते हैं। हम बता रहे हैं आपके लिए बोलने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बढ़िया स्थान दे दिया, बहुत बढ़िया स्थान, ओपन टू ऑल। अब आपके पास छत है। आपको बताऊं, ये मिनिस्ट्री का स्थान, यहां से सेविकाई प्रारंभ होगी। इसका मतलब आपके घरों से इस परमेश्वर की सेविकाई का आरंभ होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से प्रारंभ कीजिए इस काम को। हम कभी जब कहते हैं असेंबली बिलीवर चर्च पन की एक बड़ी सेवा करेगा, बड़ी सेवा क्या करेगा, कैसे करेगा? करने का तरीका है, करने का तरीका है। आप हमसे आगे पूछेंगे कैसे करें पादरी साहब, हम बता रहे हैं अपनी छत पर चढ़ जाइए और मिनिस्ट्री करिए। कौन रोकता है? आपकी छत, आपका घर, आपका मुंह। लाउड स्पीकर उतरवा दिया तो क्या हुआ? मुंह से इतना तो चिल्ला ही सकते, इतना तो कह ही सकते हैं, यीशु मसीह की जय, यीशु की जय, यीशु की जय। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु अद्भुत परमेश्वर है। अपने घर की छत पर जाकर डिक्लेयर कीजिए आसमान की ओर अपने हाथों को उठाकर, खुदा बाप तू अच्छा खुदा है, खुदा बाप तू प्यार करने वाला पिता है, खुदा बाप तू हमारी सुनने वाला खुदा है। लिखा हुआ है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो। जाके रात के अंधेरे में गए, पादी साहब ने बता दिया। अब जाके अंधियारे में जाके कर यीशु मसीह की जय, कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले। नहीं, जो बात मैं तुम्हें अंधियारे में कहता हूं उसे जाकर उजियाले में कहो, उजियारे में कहो। और जो कानों कान सुनते हो, पादरी साहब बता गए थे चर्च के अंदर, जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार। छतों पर से। ये एक आदमी के लिए नहीं कहा, ये इजरायली कौम से कहा है।
ये इजरायली कौम से कहा है। मैंने तो इसको शीर्षक दिया है, प्लेस ऑफ मिनिस्ट्री एंड चैलेंजिंग द सेटन एंड हिज फॉलोवर्स। प्लेस ऑफ मिनिस्ट्री एंड चैलेंजिंग द सेटन एंड इट्स फॉलोवर्स। ये मिनिस्ट्री का स्थान है, ये सेविकाई का स्थान है। आज असेंबली बिलीवर्स पंकी के सभी लोगों को कह रहा हूं, आपको मिनिस्ट्री का स्थान दे रहा हूं। आप सेविकाई का स्थान पा रहे हैं आपके घरों में। तभी खुदा ने लिखा है कि जब तू अपने नए घर की छत बनवाए तो बाउंड्री वॉल खिंचवा लेना, कहीं कोई वहां से गिर ना पड़े। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर मिनिस्ट्री। और एक और बात बता रहा हूं इसी में, शैतान के खिलाफ जंग की घोषणा का स्थान है। कौन सा स्थान? आपके घर की अपनी छत। आपके घर की अपनी छत जंग की घोषणा का स्थान है, जहां से शैतान को ललकारिए और कहिए तुम हारे हुए हो, तुम परास्त हुए हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं, तुम्हारी कोई लियाकत नहीं कि तुम मुझको और मेरे घर को जरा सा भी परेशान करो या अपनी कौम को परेशान करो। हम सच बता रहे हैं, लोग खौफजदा होंगे। कौन सा शासन है, कौन सा प्रशासन है आज इतने साल से राज कर रहा है? पता नहीं, पिछले साल में शायद बड़ा आराम मिलता होगा, आगे आने वाले समय में क्या हाल होंगे, बहुत घबराए हुए हैं। आप आज से तैयार हुई और शैतान के ऊपर धावा बोल दीजिए। आज से तैयार हुई और शैतान के ऊपर धावा बोल दीजिए। मत चिंता कर दीजिए किसी बात की। अपने घर की जो 200 मीटर का छत है, 400 मीटर की है, 800 मीटर की है, जाकर अपने मिनिस्ट्री के क्षेत्र का पूर्ण उपयोग कीजिए, पूर्ण उपयोग कीजिए, संपूर्ण उपयोग कीजिए। जब कोई पूछेगा कि आपने अपने घर की छत का इस्तेमाल किया कि हाँ, रात में खाना खा के टहलते थे, गोल 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 चक्कर लगाते थे, नहीं, खुद अब आप गोल गोल चक्कर लगाने को तो ठीक है, आई अप्रूव इट, गोल गोल चक्कर लगाइए, लेकिन चक्कर लगाते हुए यीशु मसीह कह रहा है शैतान का नाश कीजिए, शैतान के बंधनों को तोड़िए, शैतान की तमाम चेनों को तोड़ दीजिए। हम सच बता रहे हैं, आपके क्षेत्र से शैतान घबराएगा, भागेगा, वहां से आपके क्षेत्र से भागेगा, आपके इलाके से भागेगा। क्या बात है! जब एक जन वहां से ग्वाल टोली से आकर इस क्षेत्र के अंदर कोई एक काम कर सकता है जिसमें सैकड़ों लोग जुड़कर इबादत करते हैं, तो आप सैकड़ों लोग मिलकर शैतान का बरमला तमाशा बना सकते हैं, शैतान का बरमला तमाशा बना सकते हैं। दिस इज द प्लेस टू डिक्लेयर योर बैटल अगेंस्ट सैटन। ये वो जगह है जहां पर से आप शैतान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। तमाम चीजें अखबार में पढ़ते, ये हो गया, ये हो गया, दिल घबराता है, यार कौन कर रहा है? कोई आदमी की औकात नहीं कि कुछ गलत कर दे आपके खिलाफ। ये शैतान है जो कर रहा है, ये शैतान है जो कर रहा है। इसलिए शैतान के खिलाफ घोषणा कीजिए अपने अपने घरों की। लोग घबराते हैं, हमारा पड़ोसी ऐसा है, वो ऐसा कह देगा, हमारा मकान मालिक कैसा है, वो ऐसा कह देगा। अरे आपसे अकेले दुआ करने को कौन मना कर रहा? करिए ना, करिए ना सेविकाई, मुंह खोल कर करिए। आपको खुदा ने इतनी आवाज दी है कि वो आवाज जहां तक जाएगी खुदा उनके कलाम की बशारत होगी। लिखा हुआ है, जो मैंने तुमसे अंधियारे में कहा है उसे उजियारे में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। कहिए प्रचार करो, प्रचार करो, बोलिए प्रचार करो, प्रचार करो। कोठों पर से। कोठों मतलब आपके घर की छत से। चलिए आई लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 3 पद में आ जाइए। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजियाले में सुना जाएगा। क्या बात है! हाँ, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। क्या बात है! पाजी साहब बहुत अच्छे हैं। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है
वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर क्या से। बात है। अभी हमने पहली आयत में क्या क्या डिफरेंस है उसमें, आपको समझ में आया इसमें डिफरेंस इन दोनों? अब मैं बता रहा हूं, यहां पे लिखा था जो तुमसे अंधियारे में कहा है, जो तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो। जो खुदा बाप तुमसे अंधियारे में कहता है उजियाले में कहो, और जो तुम कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर प्रचार करो। ठीक है, अब यहां कह रहा है इसलिए लोग प्रचार करने निकल गए, लोग प्रचार करने निकल गए, और उन्होंने छु 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 छु, यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह अच्छा है, खुदा बाप बहुत अच्छा है, तू बहुत प्यारा है। अब जाके अब धीरे 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 कहने पादी साहब ने फंसा दिया, अब धीरे धीरे प्रचार कर रहे हो। तो यहाँ पे लूका बहुत चतुर था, ये वैद्य था, ये बड़ा चतुर था। इसने कहा इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कह तो दिया, बता तो दिया, वो लिखा वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा। उसको जाकर कोठों पर प्रचार करो, छतों पर प्रचार करो, कानों कान ना कहना, वरना लूका में ये बात एलेबरेट करके ना कही जाती कि कर तो दिया पादी साहब, डिक्लेयर करो। आप सच बता रहा हूं, आप में से इतने ढेर सारे लोग यहां बैठे हो, कुछ लोग भी अगर मेहनत करेंगे, मैं तो कहता हूं सब लोग, लेकिन कुछ भी हिम्मत करेंगे, एक बड़ा काम होगा, एक बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा, और खुदा आपकी सेविकाई को ग्रहण करेगा। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिक्लेयर करके कहो ये युद्ध शैतान के खिलाफ है, शैतान और उसकी सेना के खिलाफ है, शैतान और उसकी सेना और उसके सरपरस्तों के खिलाफ है। डिक्लेयर करके कहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। चलिए दूसरे पॉइंट पाते हैं। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि जब एजरा शास्त्री उस किताब को लेकर पढ़ने के लिए उस किताब को खोला और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है पता है आपको? अभी मैंने वर्ष नहीं बताई, वरना आप उसी में जूझ जाते, इसीलिए। तो क्या हुआ? लिखा हुआ जैसे ही वो लेके खड़ा हुआ और पढ़ने के लिए, तो हुआ क्या? तब लिखा है जमायत के सारे लोग खड़े हो गए और दंडवत किया और कहा आमीन आमीन आमीन। निकाल लीजिए नहमियाह और उसका 8वां अध्याय 5वें पद से। तब एज्रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों को देखते उस पुस्तक को खोल लिया। क्या बात है, वेरी गुड। और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। अब बताइए, खुदा के कलाम की बात हो रही है और खुदा के कलाम को कुछ इज्जत ऐसे ही मिलती, जैसे अभी हमने बताया ना छत पे जाके प्रचार करो, तो ये है खुदा के कलाम की इज्जत। जब आप खुदा के कलाम की बात करें तो उसको अव्वल स्थान दें, श्रेष्ठ स्थान दें। तो अब मौके पे आ जाऊं, अब आ जाइए 13वें पद पे। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवी लोग एज्रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। ध्यान से आप भी सुनने के लिए इकट्ठे हुए हो। उन्हें व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी थी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। ये आज्ञा दी थी कि 7वें महीने के पर्व में, पर्व 7 दिन का होता था, झोपड़ियों में रहा कर। ठीक। और अपने सब नगरों और यरूशलेम में ये सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसा कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में
और जल फाटक के चौक में और अप्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। झोपड़ियां बना ली। कहां कहां बना ली? हमने कहा था छत से प्रचार करो, और इन्होंने एक काम किया कि उस छती पर जाकर क्या करा? झोपड़ियां बनाई। कहां कहां बनाई? आंगन में, बाहर, छत पे, परमेश्वर के भवन में। कहे अब तो सेलिब्रेशन का दिन है, अब तो आनंद करने का दिन है। मैंने इसको शीर्षक दिया, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, रिमेम्बरेंस एंड ओबेइंग गॉड। ये स्थान, छत का स्थान, वो स्थान है जहां पे सेलिब्रेशन होता है। हमारे घर में बहुत होता था पहले। छत पर जाकर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं तो छत पर जाकर ऊपर आनंद करते हैं। ढेर सारे लोग दुनिया के देखते हैं, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है और वहां पर फिर इबादत होती है, लाउड स्पीकर लगाया जाता है, लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं। दिस इज द प्लेस। छत आपका वो जगह है, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन। परमेश्वर ने कहा था झोपड़ियों में रहा करो, क्योंकि परमेश्वर जब इजरायली कौम को निकाल के ला रहा था तो जब कहीं पे ठहर जाते थे तो वो झोपड़ियां बनाते थे। तो परमेश्वर उनको याद दिलाना चाहता है उनके जीवन भर, बेटा इसको भूल मत जाना, उस समय को भूल मत जाना जब तुम झोपड़ियों में रहा करते थे, उस विलाप की जगह पे रहा करते थे। लेकिन अब वो विलाप की जगह नहीं है, अब वो तुम्हारे लिए आनंद की जगह में परिवर्तित हो गया। अब वो तुम्हारे लिए आनंद की जगह हो गई है। अपने घरों की छतों पर जाकर उसने कहा सेलिब्रेट करो, मुझको याद करो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। तीसरी बात मैंने लिखी हुई है, यहोशू पे आता हूं, 2 अध्याय के 6 पद पर, और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा पाकर यरीहो देश के अंदर 2 गुप्तचरों को भेजा, 2 भेदियों को भेजा। और जब वो उस जगह पे पहुंचे 2 भेदी, तो सारे देश को मालूम चल गया, यरीहो देश को मालूम चल गया कि 2 भेदिए आए हैं इस देश का भेद लेने के लिए। ये यहोशू ने भेजा था। ये जाकर एक राहाब नाम की महिला के घर में टिक गए। अब आप पढ़िए, देखिए, जब लोगों को पता चला तो हुआ क्या? यहोशू 2 अध्याय 6 पद पढ़िए। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था। सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी, जो उसने अपने छत पर सजा कर रखी थी। दिस इज आपका छत जो है ना, दिस इज द प्लेस ऑफ हाइड। ये छुपने का स्थान है, यहां पर आप छुप सकते हो। बड़ा राजा महाराजा, उनके तमाम सैनिक आए, पूरा घर छान मारा, लेकिन उस जगह पर जहां पे परमेश्वर ने आपको जगह दी है कि आप छुप सकते हो, वहां पे नहीं जा पाए, वहां से बच के निकल गए। आपको पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, घर में जाके पढ़िएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, उसने सनई की लकड़ियां, उस राहाब महिला ने सनई की लकड़ियां रखी थी, और उसमें एक गुफा सी थी जिसमें छिपने का स्थान था, वो छिप सकते थे। और इन 2 जासूसों को छिपा दिया, और जब सैनिक चले गए तब उनको पीछे की दीवार से, बाउंड्री वॉल से नीचे उतार दिया। दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन हाइड योरसेल्फ। अपने लोगों को बचा सकते हो। अभी बता रहा हूं बहुत बढ़िया बातें। एक और चीज है, 2 राजा 23वां अध्याय 12वां पद। आहाज की अटारी की छत पर, आहाज बादशाह था, आहाज बादशाह की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी, और जो वेदियां मनश्शे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला। उसने राजा ने ढाकर पीस डाला, और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी।
किद्रोन नाले में फेंक दी। आहा, अब मैंने इसका एक शीर्षक दिया। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने इसका शीर्षक दिया, प्लेस ऑफ सेटन एंड क्रशिंग हिज होल एग्जिस्टेंस। समझ में आया? छत पर जब आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, शैतान बहुत दूर थोड़ी ना रहेगा। शैतान बहुत दूर नहीं रहेगा, वो भी आएगा आपके पास, लेकिन वो जगह वो होगी जहां पर उसके एग्जिस्टेंस को आप अपने पैरों तले कुचलोगे। यस, हालेलुया। उसके 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 वजूद को मिटाओगे अपने पैरों के नीचे। खुदा ने कहा है, तुम अपने पैरों से शैतान के सर को कुचलोगे। कहां पे? छत पर जाकर, खुलेआम लोगों के सामने। लोगों को जानने दो कि हम शैतान को कुचल रहे हैं, उसके पूरे एग्जिस्टेंस को कुचल डालेंगे, मार डालेंगे तुमको। परमेश्वर की सेविकाई की जगह है, यहां पर सेविकाई होगी, यहां और कुछ नहीं होगा, शैतान का कोई काम नहीं। प्लेस ऑफ सेटन एंड क्रशिंग हिज होल मतलब कंप्लीट एग्जिस्टेंस, उस जगह पे कुचल डाली है, बर्बाद कर दी। लिखा हुआ है, उनको इस राजा ने, किस राजा ने? योशिया राजा ने। योशिया नाम का राजा था। योशिया राजा ने ढाकर पीस डाला और बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी। डिक्लेयर करो खुदावन यीशु मसीह को, उसकी सेविकाई को डिक्लेयर करो, शैतान का बरमला तमाशा बनाओ। वो जगह है खुदा ने आपको दी, आपके सबके घरों के अंदर परमेश्वर ने वो जगह दी है। नहीं कह सकते मेरे पास जगह नहीं है, कहां करूं, कहां जाऊं। हमने पिछली बार प्रचार किया था, एक कमरे में जाओ, कोठरी में जाओ, तर्क कुंडी लगा के चढ़ाओ और जाकर अपना स्थान में करो। कहने है ही नहीं कोठरी, हमारा तो घर पूरा खुद कोठरी है। अरे छत तो है, छत पे जाओ। ये प्लेस बहुत खतरनाक है, अच्छा भी है बुरा भी है। दाऊद का ले लीजिए एग्जाम्पल, 2 शमूएल 11 अध्याय 2 पद। जब छत पे जाओगे ना तो खुदा बाप ने एक बात कही है, पढ़िए यहां क्या लिखा है। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। ठीक है ना? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठ करके राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। बाप रे बाप, हम तो सेविकाई करने गए थे, हाथ हिला रहे थे, पता नहीं किसने कौन सा क्या समझ लिया कि हमको हाथ हिला रहा है, ये आज हमको हाथ हिला रहा है। ये चीज खतरनाक है। प्लेस ऑफ फॉलिंग इन सिन। अगर अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो शैतान गिरा देगा। तभी तो मैंने कहा उसकी बुकनी बनाओ, तभी तो कहा उसको क्रश करो, उसको मारो, उसको किल करो। ये किल कैसे करोगे? अपनी आंखों से, अपने कानों से। नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे कुछ। अब फिर मैंने बताया, छत पर, छती नहीं बल्कि एक बाउंड्री वॉल। छत पर जाओ और उस पर एक बाउंड्री वॉल मुंडेर बनवाओ ताकि दाऊद बादशाह की तरह झांक ना पाओ। बाउंड्री वॉल आपको सेव करेगी, बाउंड्री वॉल आपको गिरने से सुरक्षित रखे, ताकि कोई गिर, पढ़ा था, ताकि कोई गिर ना जाए। अगर बाउंड्री वॉल नहीं होगी तो तुम गिर जाओगे। कई बार हमने चाहा कि आंखों को बंद रखें, कई बार चाहा मेरे कान कुछ और ना सुने, कई बार चाहा कि हम कहीं दिल ना लगा बैठे, लेकिन चूंकि कई बार हमारे घरों की छतों पर बाउंड्री वॉल नहीं थी, इसलिए गिर पड़े। अब ये ऐसा मत करिएगा कि अपने घरों पर जाएं, ईंटें मंगवाएं, मजदूर से कहें बाउंड्री वॉल बना दो। मैं उस बाउंड्री वॉल की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं यीशु की बाउंड्री वॉल की बात कर रहा हूं। आपके घरों में छत है, मिनिस्ट्री कीजिए, सेविकाई कीजिए, छिपने का स्थान है वो आपके लिए, वो आपके लिए हाइडिंग प्लेस है, वही वो स्थान है जहां पर आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, उत्सव मना सकते हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हो। वहीं पर आप शैतान का बरमला तमाशा बना सकते हो। और आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा, वही स्थान है प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 9वां पद निकालिए। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। प्रार्थना करने चढ़ा। बड़ा करिश्मा है, आगे नहीं बोलूंगा कुछ भी, लेकिन यीशु से दिल लगाने की जगह भी आपका छत है, आपकी छत है। छत पर जाइए, अपने, सच बता रहा हूं, छत को अपना लीजिए। छत के ऊपर बाउंड्री वॉल खिंचवा लीजिए, अपने चारों तरफ बाउंड्री वॉल खिंच जाए। इससे बढ़िया मिनिस्ट्री है ही नहीं। वंडरफुल मिनिस्ट्री, लाखों लाख करोड़ों लोगों को सुना सकते हैं आप खुदा के कलाम को। जज्बा रखिए अपने दिल के अंदर, हिम्मत रखिए दिल के अंदर। शैतान का बरमला तमाशा तो आप अपने घर की छत पर बनाओगे।